के यादव एक बार फिर से हाजिर उस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ और द एनजीओ गुरु के सामूहिक तत्वाधान में रोजाना रात 8 बजे केसबुक सीरीज के नाम से वेबिनार का आयोजन किया जाता है। इस वेबिनार में सैकड़ों संस्थाएं रोजाना जुड़कर कुछ नया सीखने का प्रयास करती हैं। रोजाना एक नए टॉपिक पर एक नई जानकारी आपको प्रदान की जाती है जो कहीं भी किसी भी कंसल्टेंट द्वारा नहीं दी जाएगी। और संस्था को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है संस्था के बारे में समझना, डॉक्यूमेंटेशन में जो कमियां हमसे हुई हैं उन कमियों को दूर करना। तो अगर आपको इस बारे में नहीं पता था तो आप हमारी उस वेबिनार सीरीज से जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए आपको 9991997003 पर ज्वाइन वेबिनार लिखकर व्हाट्सअप करना है। आपको ऑनलाइन मीटिंग, जूम मीटिंग का लिंक दे दिया जाएगा। और याद रखिएगा, यह केसबुक सीरीज यानी कि ऑनलाइन वेबिनार रोजाना रात्रि 8 बजे कंडक्ट किया जाता है और रोजाना एक नए टॉपिक पर जो है उस पर चर्चा की जाती है। जिन संस्थाओं को, जिन प्रतिभागियों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, वो 1 जनवरी से हमारे चैनल पर दिए गए सभी वीडियोस को 1 बाय 1 देखकर अपनी कमियों को ज़रूर दूर कर लें। आपकी इस डॉक्यूमेंटेशन में कमियां नहीं होगी तो ही आगे आप ग्रांट एप्लीकेशंस के लिए एलिजिबल हो पाया करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की नई जानकारी की ओर। आज हम एक और ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं। और आपको हमारा वादा है द एनजीओ गुरु टीम का कि आपको सभी अवेलेबल ग्रांट एप्लीकेशंस केवल और केवल इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएंगी, बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। आज हम बात करने वाले हैं अडानी फाउंडेशन की GCSRA ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में। इनोवेटिव CSR प्रोजेक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट एनजीओज के, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको GCSRA स्कीम के अंतर्गत अडानी फाउंडेशन द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डिटेल्स आपको देनी होती हैं, जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था का पूरा नाम, एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस हो गया आपका, संस्था का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन यानी कि संस्था का जो है रजिस्टर्ड किस समय हुई थी, उसका वर्ष, आपकी जो कंपनी टाइप है वो पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है या अदर्स है, तो वो डिटेल आपको डालनी होती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टैक्ट पर्सन कौन रहेंगे, उनका नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर जो है फिल करनी है। उसके बाद पेज नंबर 2 पर हम चलते हैं। पेज नंबर 2 पर हमें पार्टिसिपेटिंग प्रोजेक्ट की डिटेल डालनी होती है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का जो है बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे हैं हमने, टारगेटेड पॉपुलेशन क्या रखी है हमने, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट है या नहीं है, यस और नो टिक करना है। अगर नहीं है तो उसके बारे में इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर कौन है आपके, उनकी जानकारी देनी है। अथॉरिटी लेटर ऑब्टेन फ्रॉम द अदर फंडिंग सोर्सेज, क्या अदर किसी फंडिंग सोर्स से आपको अथॉरिटी लेटर या ऐसा कुछ मिला है, अगर हाँ तो उसकी डिटेल आपको दे देनी है। अगर नहीं तो डेट ऑफ अथॉरिटी, फर्निशिंग अथॉरिटी लेटर इन केस अनेबल टू फर्निश द लेटर बिफोर प्रेजेंटेशन राउंड द एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। तो आपको वो फर्निशिंग डेट देनी है। अगर आपके साथ कोई भी अथॉरिटी जुड़ी हुई है, कोई भी डिपार्टमेंट आपसे जुड़ा हुआ है, तो प्रेजेंटेशन की डेट से पहले आपको अपना जो है अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा। ऐसा आपको जो है यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ज्योग्राफिकल आउटरीच क्या रहेगी आपकी, यानी कि आप जिस क्षेत्र में उस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने जा रहे हैं उसका ज्योग्राफिकल आउटरीच क्या रहेगा, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। साथ ही साथ
प्रोजेक्ट का पीरियड आपको मेंशन करना है कि ये प्रोजेक्ट कितने समय का है। तो आप जो भी यहाँ पर जानकारी डालें वो मंथ्स में डालिएगा। अगर आपका 2 साल का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर 24 मंथ्स आएगा। अगर आपका 3 साल का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर 36 मंथ आएगा। कोशिश कीजिए आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो 36 मंथ से ज़्यादा का ना हो। प्रोजेक्ट इन द लाइन विथ CSR रूल्स 2014 एंड शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसको आपको देखना है कि वो CSR रूल्स के अंतर्गत है या नहीं है, तो उसको येस और नो टिक करना है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आप जो है शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट को ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इंक्लूसिवनेस, हमें प्रोजेक्ट इवेल्युएशन पैरामीटर्स देने होते हैं, जैसे हु विल बी द एग्जैक्ट टारगेट ग्रुप ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ द प्रोजेक्ट। प्राइमरी बेनिफिशरी कौन रहेंगे या टारगेट ग्रुप कौन सा रहेगा एग्जैक्ट रूप से, वो आपको डिस्क्राइब करना है। हाउ विल दे बी सिलेक्टेड, उनको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, है ना। व्हाट प्रोसेस विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट कम्युनिटी नीड्स, तो वो आपको मेंशन करना है। देन आफ्टर आपका प्लीज सेलेक्ट द ऑपरेशनल स्प्रेड ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आपको इसका ऑपरेशनल स्प्रेड जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वाइड स्प्रेड बेस्ड ऑन कम्युनिटी नीड्स है या स्प्रेड्स लिमिटेड टू स्पेसिफिक लोकेशन है, यानी कि केवल वो प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक लोकेशन पे काम करेगा या फिर उस कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको आप जो है चला सकते हैं। तो वो ऑपरेशनल स्प्रेड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन आफ्टर आपको सिलेक्ट करना है वेयर प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड, लोकेशंस कौन कौन सी रहेंगी, तो उसके ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट को भी आपको यहां पर मेंशन जरूर कर देना है। अगर यहां पर कोई कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट या मैनेजमेंट के इन द गवर्नमेंट या मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, एनी इंस्टीट्यूशन लेवल कमिटी envisioned and who will be the committee members, इसमें कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए गवर्नमेंट या मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है। अगर है तो विलेज लेवल पर क्या किसी कमेटी का गठन किया गया है, अगर किया जाएगा या किया गया है तो उसमें कमेटी के मेंबर्स कौन हैं, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल अपनी कंप्लीट देनी है। देन आफ्टर आपको रिलेवेंस तय करने हैं। रिलेवेंस के अंदर प्लीज शेयर एन आउटलाइन ऑफ द प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको प्लान जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है पूरे प्रोजेक्ट का, उसकी आउटलाइन यहाँ पर देनी है, डिजाइन देना है प्रोग्राम का। देन आफ्टर इंक्लूडिंग द फेज एंड की एक्टिविटीज, कितने फेजों में ये काम कंप्लीट होगा और की एक्टिविटीज आपकी क्या क्या रहेंगी, तो 500 वर्ड्स में आपको ये सब यहाँ पर मेंशन कर देना है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स या आउटपुट्स क्या रहेंगे, आपको पता होना चाहिए आउटकम्स क्या होते हैं और आउटपुट्स क्या होते हैं। तो यहां पर आप जो है बुलेटेड पॉइंट्स में ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें मेंशन जरूरी हैं। यहां पर लिखा हुआ बुलेटेड पॉइंट्स, यानी कि आप डॉट डॉट लगाकर जो है बुलेट्स लगाकर उस पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करना होता है आपको 200 वर्ड्स में। हाउ विल द प्रोजेक्ट एड्रेस नीड टू द कम्युनिटी, वो जो प्रोजेक्ट रहेगा वो उस कम्युनिटी की जरूरत को कैसे एड्रेस करेगा, इसके बारे में आपको यहां पर मेंशन करना है। देन आफ्टर हाउ विल द प्रोजेक्ट बी एग्जीक्यूटेड, सेल्फ एग्जीक्यूटेड बाय प्रोजेक्ट टीम, सेल्फ एग्जीक्यूटेड बाय प्रोजेक्ट टीम विच इंक्लूड्स एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल एंड टेक्निकल स्टाफ। ये जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल होता है उसको आपको यहां पर टिक कर देना है। इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करते हैं तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या रहेंगे आपके, वो आपको मेंशन करने हैं। मेथोडोलॉजी क्या रहेगी आपके प्रोजेक्ट की, वो मेंशन करनी है आपको। व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोग्राम्स, आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हाफ ईयरली रहेगी, क्वार्टरली रहेगी, बाय मंथली रहेगी, मंथली रहेगी, है ना। उसको सेलेक्ट कर देना है, आपको मेंशन कर देना है क्लियर रूप से। और चाहे तो आप यहाँ पर जो है आपके माइलस्टोन्स भी डाल सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं डिस्क्राइब एंड अटैच द इवेल्युएशन फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड फॉर असाइनिंग द प्रोग्राम्स। तो आपका जो फ्रेमवर्क है इवेल्युएशन का, वो यहां पर आपको जो है मेंशन कर देना है। कन्फ्रेज, इसके अंदर आपको जो है प्लीज एलोबरेट ऑन द नेचर ऑफ पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्ट्रीज, फ्लैगशिप स्कीम्स। आपको अपने प्रोग्राम को एलोबरेट करना है नेचर ऑफ पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन
गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई मिनिस्ट्री हो, कोई फ्लैगशिप स्कीम हो या स्टेट डिपार्टमेंट की कोई स्कीम हो, उसके साथ एलोबरेट करना है आपको, तो उसको यहाँ पर जो है आप मेंशन कर सकते हैं। एंगेजमेंट मैकेनिज्म विद अदर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, है ना, अदर एनजीओज या अदर डोनर्स के साथ आपका क्या एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट मैकेनिज्म क्या रहेगा इस प्रोजेक्ट के दौरान, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी पर वर्क करते हैं, जैसे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द कम्युनिटी इन्वॉल्व इन द प्लान प्रोजेक्ट इन द इवैल्यूएशन रिव्यूज। तो जो आपकी टारगेट कम्युनिटी है उनकी इन्वॉल्वमेंट की इवैल्यूएशन और रिव्यूज क्या रहेंगे वो आपको मेंशन करना है। एनी स्कोप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स, क्या किसी प्रकार के कम्युनिटी ग्रुप्स या एग्जिस्टिंग कम्युनिटी ग्रुप्स को जो है इंटीग्रेशन करने का कोई स्कोप इसमें अवेलेबल है आपके प्रोजेक्ट में, तो वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी होती है, उसको आपको मेंशन कर देना है। आर एनी मैकेनिज्म प्लान टू बी पुट इन द प्लेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट वंस इन द फाइनेंशियल सपोर्ट इज विड्रॉन। अगर किसी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट जो है फंडिंग एजेंसी द्वारा विड्रॉल कर लिया जाता है, तो आर एनी मैकेनिज्म प्लान टू बी पुट इन द प्लेस, तो क्या उसकी जगह कोई प्लान मैकेनिज्म है आपके पास कि वो प्रोजेक्ट जो है सस्टेनेबल रहे, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन आफ्टर आपको एक डिक्लेरेशन देना है दैट आई या वी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और यहाँ पर जो है आपकी संस्था का नाम भरते हुए आपको इस डिक्लेरेशन को जो है साइन कर देना है। सिग्नेचर विद डेजिनेशन, प्लेस एंड डेट आपको फिल कर देना है। देन आफ्टर आपको कुछ चीज़ों का गाइडलाइंस का ध्यान रखना है कि आपकी जो संस्था है वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। CSR कंपनीज, CSR रूल एक्ट ऑफ कंपनीज विद शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आपका प्रोजेक्ट नॉमिनेटेड होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर जिन जिन प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में, आपका प्रोजेक्ट उसी लाइन से संबंधित होना चाहिए। नॉमिनेटेड प्रोजेक्ट must be implementation phase in Gujarat state only for a period of minimum 1 year for full implementation phase to show outcomes या impacts। जो भी प्रोजेक्ट नॉमिनेटेड किए जाएंगे, आपके इनोवेटिव प्रोजेक्ट होते हैं ये, इन प्रोजेक्ट को जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर नॉमिनेटेड किए जाएंगे, इनका पहला फेज जो है इम्प्लीमेंटेशन फेज, वो गुजरात स्टेट से शुरू किया जाना चाहिए, जहाँ से आपके आउटकम्स या इम्पैक्ट को जो है कंपनी चेक कर सके। उसके बाद आप ऑल इंडिया ड्राइव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन अटैच करने हैं। इनकम्प्लीट या अनसाइंड डॉक्यूमेंट फॉर्म्स वो है कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आपकी जो हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन फॉर्म की या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशंस की, वो 15 जुलाई, जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है आपका 15 जुलाई 2020, इसी प्रकार से 15 जुलाई 2023 में तक आपके डॉक्यूमेंटेशन संबंधित एजेंसी को पहुँच जाने चाहिए। और एक PDF कॉपी आपको एप्लीकेशन की जो है इस मेल ID पर भी अपलोड कर देनी है, events gcsra@gujarat.gov.in। और हार्ड कॉपी जहां आपको भेजनी है वो एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको ये डॉक्यूमेंटेशंस भेजने हैं। और इससे संबंधित जो भी क्वेरीज हों आपकी, एक बार उनको पहले आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ GCSRA स्कीम के अंतर्गत आप सभी संस्थाएं इस वर्ष भी अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगी, और एप्लीकेशन को प्राप्त करने के लिए आपको कई बार बताया गया है कि चैनल पर सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन अवेलेबल होता है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी चैनल कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। और चैनल कम्युनिटी से जुड़ने के बाद आप डिफरेंट जो गाइडलाइंस हैं या हमारी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो अकॉर्डिंगली आपकी जो मेंबरशिप है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके ज्वाइन बटन के सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन अवेलेबल होता है, यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।